नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे सरकारी कर्मी, विधानसभा में पुलिस विधेयक पारित। राज्य सरकार की अनुमति से ही ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। कांस्टेबलों का काडर भी अब राज्य स्तर का होगा, भर्ती राज्य पुलिस बोर्ड करेगा। इस संबंध में विपक्ष के विरोध पर भी शुक्रवार को पुलिस विधेयक पारित हो गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम में संशोधन पर विधेयक को पारित करने से पहले चर्चा लाई गई। इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने लोक सेवक को किसी भी प्रकार की इकाई ड्यूटी करने के दौरान गिरफ्तार करने से पहले सरकार की मंजूरी लेने की धारा डालने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करना होगा तो क्या सरकार को पूछना होगा कि उसे गिरफ्तार करे या नहीं। क्या ये व्यवस्था किसी विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए तो नहीं किया जा रही है। उपभोक्ताओं को राशन डिपो में खाद्य तेल के लिए अभी करना होगा इंतजार, टेंडर रद्द। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपो से खाद्य तेल खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेट पर सहमति न बनने पर सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में 2 माह से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिला है। इधर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड धारक है। 2 माह से डिपो में तेल न होने से उपभोक्ताओं को बाजार का रुख करना पड़ रहा है। बाजार में सरसों तेल 160 से 200 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। विधानसभा में संस्थान बंद करने पर हंगामा, नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर गए विपक्षी सदस्य। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन पूर्व भाजपा सरकार के समय में खोले गए संस्थानों को बंद करने के विरोध में विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। संस्थानों को बंद करने पर सीएम के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां बच्चे नहीं हैं वहां संस्थान बंद कर दिए। 1100 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। ऐसा नहीं है कि वहां पर बच्चे नहीं हैं, बच्चे घर बैठ गए हैं। आपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया। पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप तार्किक होकर सोचे। बच्चे स्कूल की पढ़ाई से महरूम किए गए हैं। जयराम बोले, हम आपके ससुराल के विरोध में नहीं है। चब्बा पांगी सभी जगह की बात है। मजौरा में तेज रफ्तार बाइक पिलर से टकराई, चालक की मौत, एक घायल। जिला मुख्यालय कुल्लू के करीब 12 किलोमीटर दूर बजौरा में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार ये घटना शिव मंदिर बजौरा के पास पेश आई है, जिसमें तेज रफ्तार बाइक HP 34C 97 तेज सड़क किनारे सीमेंट के पिलर से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक भेंद्रपाल 28 पुत्र कृष्णदास निवासी चढ़ाबाई तहसील भुंतर व जिला कुल्लू की मृत्यु हो गई है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर, 2 में घने कोहरे का अलर्ट जारी। हिमाचल में 5 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से सड़कों समेत नालों में पानी जम रहा है। वहीं 3 जिलों में भीषण कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के कारण शुक्रवार को कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से एक भी उड़ान नहीं हो पाई। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से राजधानी शिमला की सड़कों पर भी पानी जम रहा है। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। उधर मौसम विभाग ने 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर का ऑरेंज और 2 जिलों में 3 दिन घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। सीएम सुक्खू बोले, रेडियोग्राफरों का बढ़ेगा वेतन, जहां मशीनें वहां जल्द देंगे स्टाफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेडियोग्राफरों का वेतन बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जल्द विभिन्न श्रेणियों की भर्तियां की जाएंगी। जिन संस्थानों में मशीनें हैं वहां स्टाफ भी जल्द दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने IGMC में 133 और KNH में 42 प्रकार के स्वास्थ्य टेस्ट निःशुल्क किए हैं। पूर्व सरकार के समय में 56 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क होते थे। कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क टेस्टों की संख्या बढ़ाकर 175 कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लोग प्राइवेट लैब जा रहे हैं। भाजपा विधायक दीप राज और विनोद कुमार ने प्रश्नकाल में स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज पर सवाल उठाया। विधायक दीप राज ने कहा कि IGMC में अधिकांश टेस्ट बाहर करवाने पड़ रहे हैं। इसके लिए लोगों को 1500 से लेकर 10,000 रुपए तक का शुल्क चुकाना पड़ रहा है। करसोग अस्पताल में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। करसोग में मशीनें उपलब्ध है, फिर भी मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि निःशुल्क टेस्ट करवाने की बात गलत है। सच्चाई ये है कि टेस्ट निःशुल्क नहीं हो रहे हैं।
स्टाफ ही कहता है कि रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो बाहर से करवा लो। शिक्षा विभाग ने दी राहत, अब इस दिन तक होंगे एनुअल फंक्शन। प्रदेश के स्कूलों में अब 31 दिसंबर तक एनुअल फंक्शन करवाने की छूट दी गई है। दरअसल स्कूलों के आग्रह पर अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस एकेडमिक सत्र के लिए ये छूट दी है। इससे पहले 20 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी। दरअसल स्कूल मनमर्जी से एनुअल फंक्शन करवा रहे थे, लेकिन इस कारण काफी सारा समय बच्चे इन आयोजनों की तैयारियों में ही लगा देते थे, जिससे उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो जाता था। ऐसे में अब नए सत्र से ये व्यवस्था लागू की गई है कि नवंबर में ही ये सभी एनुअल फंक्शन निपटाने होंगे, लेकिन इस सत्र के लिए छूट दी गई है। गौर रहे कि प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद विद्यार्थियों को राहत देना है, ताकि वार्षिक परीक्षाओं के निकटवर्ती किसी प्रकार का समारोह न हो और विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सके। इसके लिए दिसंबर तक सभी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों को अपना अपना वार्षिक समारोह आयोजित करने के लिए निर्देश दिए थे। सरकार के आदेशों के बाद धड़ाधड़ वार्षिक समारोह का आयोजन सरकारी स्कूलों में हो रहा है। कई स्कूलों ने अंतिम दिन ही वार्षिक समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। ई चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप बनाने का रास्ता साफ, वित्त विभाग ने एचआरटीसी को दी खारिज करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के सौजन्य से 128 करोड़ से बनने वाली ई चार्जिंग स्टेशन और ई वर्कशॉप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को इसके लिए निर्माण कार्य करने की मंजूरी दे दी है। अब परिवहन विभाग का बस अड्डा विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में बनने वाले ई चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। पहले सरकार ने परिवहन विभाग को ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन विभाग ने इस कार्य को लेकर असमर्थता जताई थी। इस वजह से प्रोजेक्ट निर्माण को लेकर मामला काफी समय से उलझा हुआ था। अब वित्त विभाग ने दोबारा एचआरटीसी को कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है।